Amazing people, it's 4:30 a.m. in the morning and welcome to the day 6 of our Cambodia trip. Today we are going to Battambang. 6 a.m. का हमारा बस है। यहाँ से हम लोग जाएंगे 1.5 किलोमीटर्स पे ही बस स्टेशन है, मतलब बस स्टेशन मतलब हमारा पिकअप पॉइंट है। एंड दिस होटल पीपल आर वेरी वेरी नाइस, दे हैव पैक्ड आवर ब्रेकफास्ट एज वेल। सो हम लोग रास्ते पे ही बस में बैठ के खा लेंगे। So little correction, we are back in our room. It's 5:15 right now. रिसेप्शन वाले ने हमारा टिकट देखा जस्ट फॉर द कि भाई कहाँ से पिकअप है, तो उसने पॉइंट आउट किया पिकअप इज़ एट 7 AM और हमने चेक किया, हाँ पिकअप इज़ एट 7 AM, इट्स नॉट एट 6। तो हम लोग यहाँ से 6:15 या 6:30 वैसा निकलेंगे। एंड दे आर वेरी काइंड इनफ टू पैक अस द ब्रेकफास्ट। तो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट। एक क्रोसेंट दिया है, 2 ब्रेड दिया है, एक वाइट एक ब्राउन, जैम दिया है, मेरे को पसंद नहीं है, बटर दिया है, 2 अंडे दिए हैं, नाइस। यहाँ पे मुर्गी के अंडे ब्राउन है और डक के अंडे वाइट होते हैं। राइट, सो इट्स 6:30 नाउ एंड वी हैव फाइनली स्टार्टेड फॉर आवर बस पिकअप पॉइंट। So we are at the bus station right now. You can see behind me. यहाँ पे बैठने का भी अच्छा अरेंजमेंट है, पीछे कुछ वॉशरूम वगैरह है, फ्री वाईफाई है ना। अब वहाँ पे अभी भी सो रही है। हम लोग बहुत बिफोर टाइम ही है, थोड़ा आजू बाजू ऐसे वॉक करते हुए देख लेंगे और यहाँ पे फिर से आ गए टुक टुक पूछने के लिए। बट एनीवेज, सो हमारा स्टैंड इज़ प्रीटी स्टैंडर्ड। यहाँ पे इवन कंप्यूटर वाला सिस्टम भी है। लाइन से कंप्यूटर लगा के बैठे हुए हैं और साइड में बस की सीट्स लगे हुए हैं, बड़ा सा गोडाउन। और सबसे बढ़िया चीज़ जो मेरे को यहाँ पे कंबोडिया की सियम रिप की लगी, दैट इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग यू कैन सी दिस काइंड ऑफ कॉफ़ी शॉप्स ओपन्स अप, दे विल सर्व यू कोल्ड ब्रूज लाइक दिस। मैंने आइस्ड अमेरिकानो बोला तो आइस्ड कोल्ड ब्रू दिया है, कोल्ड ब्रू डाला, आइस डाला है एंड यू गेट प्रॉपर कॉफ़ी। ये मतलब इनके ग्राउंड्स मतलब बीन्स से कॉफ़ी बनाते हैं, दे डोंट यूज़ दो इंस्टेंट कॉफ़ी शिट। तो मेरे को तो बहुत मज़ा आ गया ये देख के। बाय द वे, ये हमारा बस है, ये छोटू सा बड़ा क्यूट सा बस है, मिनी बस। मोस्ट प्रॉब्ली हमारा बैगेज हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा और रख के हम अपना हैंड बैगेज लेके ऊपर चढ़ जाएंगे। इसकी हालत देखो, मैंने सारे चीज़ें इसको पकड़ा दिया है, मैं आराम से बैठूँगा सब पकड़ा के इसको। यहाँ पे दिस इज़ द सेटअप और यहाँ पे मस्त एक USB का चार्जर भी है, फ़ोन कैमरा सब चार्ज कर लेंगे। कॉफ़ी भी इधर है, कॉफ़ी रख दिया, फ़ोन भी रख दिया। अब ये पसर के सोएगी। तो ऊपर मस्त फुल AC बस है। And I got a window seat. When you're married, you don't get a window seat. 6លេខ5ដោយប្រើរយៈពេលជាមធ្យម3ម៉ោងសម្រាប់អតិថិជននៅក្រុមហ៊ុនវីរៈបន្ថែមសាខាស្វាយខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅបន្ទាយមានជ័យ Province and បាត់ដំបង Province. The national road number 6 and number 5 taking approximately 3 hours. There will be a 15-minute break as far as the Vichai Province for refreshment and restroom. The final stop will be at टाइम इज़ नाउ 7:50, एग्जैक्ट 1 hour 50 मिनट्स के बाद, 50 मिनट्स के बाद, सॉरी एग्जैक्ट 50 मिनट्स के बाद हम लोग यहाँ पे रुके फॉर ए 10 मिनट्स रिफ्रेशमेंट ब्रेक। हमने क्या है ना, बहुत जोश में कुछ ज़्यादा ही खाना वाना खा ले लिया है। एक बनाना चिप्स लिया है, एक और ड्राइड पपाया, एक ड्राइड पाइनएप्पल, एक बनाना केक और क्या क्या लिया है बस। हाँ बस इतने में हम लोगों का ऑलमोस्ट $10 निकल गया है। थोड़ा महंगा है, काइंड ऑफ लाइक वो हाईवे वाला जो सीन है, इट इज़ एग्जैक्टली सेम लाइक इंडिया, मतलब कुछ भी डिफरेंट नहीं है। वहाँ पे भी हाईवे का थोड़ा महंगा है, यहाँ पे भी हाईवे का थोड़ा महंगा है। बट वन थिंग टू नोटिस इज़ यहाँ पे पॉपुलेशन इतना कम है, तो जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत कम है। एंड यू कैन सी ओवर हियर सेम काइंड ऑफ फील्ड्स, सेम हमारे ऐसे लोग गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा राइट और लेफ्ट का डिफरेंट है, बस दैट्स इट। ये देखो भूखी इंसान, सुबह सुबह वहाँ पे ब्रेकफास्ट मिल रहा था हम लोगों को, उसका पेट में जा नहीं रहा था। कैसा है खाने में? ये अच्छा है, बनाना ब्रेड। सेम तो ठीक है, ये घर पे बना हुआ केक जैसा रहता है ना, वैसा हाँ, टेस्ट वैसा ही है।
पे ही बनाई होगी, इतना महंगा बेच रही है पूरा। टाइम एग्जैक्टली 10 बजे अभी हम लोग पहुँच गए बाटमबंग प्रोविंस में। और बस का राइड इतना कंफर्टेबल था, बट नींद हुआ है बीच का। अगर वो 10 मिनट का ब्रेक नहीं रहता ना और भी मज़ा आ जाता, बट ठीक है। एंड ये भैया हमको मिले हैं, ये हमको 50 सेंट्स में लेके जा रहे हैं होटल, तो जो कि मुझे बहुत कम लग रहा है एक्चुअली। अगर हो सके तो एक्स्ट्रा दे देंगे, थोड़ा ज़्यादा दे देंगे। इन्होंने एक ये मैप भी पकड़ाया है, यहाँ पे क्या क्या देखने की चीज़ें हैं, ठीक है देखते हैं। इज़ आवर होम स्टे, वी हैव एंटर्ड आवर एयरबीएनबी। एक्चुअली हम लोग वहाँ पे आके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई था नहीं ना बाहर में। हाँ, बाहर कोई था नहीं। एंड ये दिस इज एक्चुअल प्रॉपर्टी वाला एयरबीएनबी, जैसा होटल टाइप का नहीं था। हाँ, इसीलिए हम लोग बाहर से आवाज़ दे रहे थे, नॉट मतलब हम लोगों ने नहीं, वो टुक टुक वाले भैया हेल्प किए। ये एक प्रॉपर एयरबीएनबी है। सीएम रिप वाला एक्चुअली होटल था जो एयरबीएनबी में लिस्टेड था। सो एनीवेज इनका घर है, तो इनके घर के बैक एंड पे रूम है शायद से। होम नंबर 3 होम नंबर 1 2 3 और हमारा 3 है। हाँ, सबसे लास्ट में लास्ट वाला। ये छोटा मोटा एक जिम है, शायद से कोई यूज़ भी नहीं करता होगा, धूल पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक वॉश बेसिन है। ये हमारा वाला रूम है, ज़मीन से थोड़ा उठ के है। दिस इज़ वेरी नाइस। एंड यू कैन सी यहाँ पे एक मस्त वाला हैमक है लेटने के लिए, चिल करने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। यहाँ पे एक टेबल है। देन पीछे जाएंगे तो यहाँ पे रिवर है। ओके, हमारे रूम के साथ भी अटैच्ड एक बालकनी भी है। गुड जॉब, ऑल बुकिंग क्रेडिट गोज टू माय वाइफ महाती गुप्ता। Time is around 12:20 right now, and after we reached here at 10:30, थोड़ा सा शावर वावर लेके यहाँ पे सुस्ता लिए। यहाँ पे मस्त बैठने का जगह है और इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग लग रहा था कि जाने का मन ही नहीं कर रहा है। So anyways, and we got ourselves new hats from the same duty free shop over there, क्योंकि वहाँ सीएम रिप में इतना ज़्यादा धूप लग रहा था। We thought of getting ourselves these things yesterday night in the last minute. So the plan from here is we'll go to the Domresar Pagoda. That is our first location, and let's see how it unfolds. And these are the cycles we'll be using it today. Most probably helmet तो लेंगे नहीं क्योंकि कैप है एंड बहुत ही स्लो चलाएंगे। You can see अपना सिंपल लेडी बर्ड वाला साइकिल है। As I was telling you yesterday कि मैं बैटम बैंक में शायद से ऐसा वाला लूँगा, तो इनके पास यही है and they are not costing us anything. It's all part of their Airbnb property. बाइक पाथ इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे बाजू में से रिवर जा रहा है, वहाँ पे ब्रिज दिख रहा है। ये बाइक पाथ है पूरा का पूरा फ्री कंक्रीट का। मैं और आयुष्मान एक कोरियन ड्रामा देख रहे थे, होम टाउन चा 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 करके। उसमें एक विलेज है गोंगजिंग। सो ये जो विलेज है हमको सेम टू सेम वही वाइब दे रहा है। एंड मतलब बाजू में रिवर एंड ये बाइक का रास्ता, द नीटनेस, नीट तो बहुत है यहाँ पे। जस्ट अराउंड द कॉर्नर और हम लोग डोमरेसर पगोड़ा पहुँच गए, जहाँ पे हम लोग वहाँ पे फ़ोटो वोटो खींच रहे थे वहाँ से।
and this is the pagoda. I guess this is the storyline of Siddhartha, how Siddhartha before becoming Gautam Buddha saw the truths of life, truth of death, truth of disease, and the truth of poverty over there, and then he have become the Gautam Buddha. डमरेश्वर मोनास्ट्री इज़ डन. एक्चुअली हम लोग अंदर घुस नहीं पाए. आई डोंट नो इट इज़ अलाउड और नॉट, बट डोर अभी जस्ट हमारे सामने एक बंदा लॉक करके शायद लंच के लिए जा रहा था. वी थॉट ऑफ नॉट डिस्टर्बिंग देम. Come to this restaurant called Jan Bai restaurant. It was suggested by the ChatGPT itinerary which I have made. We can see a lot of foreigners also sitting over there. This is the restaurant description. Jan Bai means rice bowl in Khmer. It is a social enterprise run by Cambodian Children's Trust, Feel Good Coffee Group, which are working for break the cycle of poverty. Good work. So our food is here. I have ordered what the staff is eating here today. That is chicken fried with ginger with white rice, and Mahathir has ordered a chicken salad with cucumber salad with chicken and some brown rice. Brown rice looks more like red rice, but this is fun. This looks really fun. Actually, there is an option on the menu that you can eat what the staff is eating today. So I have opted for that one. So that's why the white rice and the chicken fried in ginger. इसने खुद अपने मुंह से ब्राउन राइस ऑर्डर किया था. तू बोला ब्राउन राइस. मैंने स्टाफ मील ऑर्डर किया था. तूने बोला कितने स्टाइल से बोला था 1 ब्राउन राइस. अभी मेरा वाला ले ली. डन विद आवर लंच. खाना कैसा था वहाँ पे? लंच वॉज वेरी गुड. इनका राइस बहुत अच्छा था. हमने पहली बार मतलब वो स्टिकी राइस वी ट्राइड. इट वाज रियली गुड. और ब्राउन राइस भी बहुत ही अच्छा था. मतलब वो भी स्टिकी था, बट खाने में इतना सा राइस दिया उन्होंने, पर इतना ज़्यादा फिलिंग था ना. पेट हमारा भी पूरा फुल भरा हुआ है. एंड टोटल इट कॉस्टेड अस अराउंड $12 इंक्लूडिंग द वाटरमेलन जूस. और पूरा का पूरा खाना मिला के $12 में. आज थोड़ा सा लग्जरी खाना खाए, फाइन डाइनिंग काइंड ऑफ, बट इट वॉज वर्थ इट. A lot of the architecture, the house designs and the whole this area specifically near the Central Market is highly influenced by French colonial architecture, maybe due to the colonial rule of France in Cambodia back then. It's just that I noticed it. ये जो कंट्री साइड है, दिस इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू माई नेटिव प्लेस बैक इन वेस्ट बंगाल. उसका जो विलेज एरिया है, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू दैट. इफ़ यू कैन सी इवन द रोड क्वालिटी एंड द ड्राइविंग स्टाइल ऑफ द पीपल एज वेल, इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर. जस्ट दैट यहाँ पे हर 100 मीटर पे चाय की दुकान की जगह पे देयर इज़ अ कॉफ़ी प्लेस and they drink a lot of coffee. That's the only difference. They don't have much tea. While
riding our bicycles, we have reached our second location of the day. That is Samrong Pagoda, Kanong. Samrong Kanong, Knong. So this is it. Let's go inside and explore. Best thing about the Battambang province is यहाँ पे this is not a very tourist hotspot place, so we can easily keep our cycles anywhere. And यहाँ पे वो parking spot वाला झमेला नहीं है, तो यहाँ पगोड़ा के अंदर ही लाके हम लोग साइकिल रख दिए है and we are proceeding ahead. But looks like ये पगोड़ा भी closed है due to the afternoon shift, I guess, है ना? हाँ, बट अंदर जाके देखते हैं क्या है। बाहर जाके बाहर से ही देख के आ जाते हैं। हाँ, बहुत बार होता है कि पीछे से भी खुला रहता है। प्रोविंस का जो टॉर्चर म्यूज़ियम है तो वो भी इसी पगोड़ा कॉम्प्लेक्स के अंदर में है. यू कैन सी राइट हियर. विल गो इनसाइड एंड सी. व्हेन दिस प्रोविंस वाज अंडर द नॉर्थ वेस्ट administration, the prisoners were interrogated in this exact concrete building, and they were being whipped and put in hot water, and then many more things. A lot of things are written over there to take out the information about who are the betrayers in their whole network. After taking over of the Southwest administration, this building was no more used for the interrogation purpose. The depiction has been also painted up here. You can see the floor, that same table and chair over there, and you can see the pot of water where they put the head of the prisoners inside. You can see both the windows still intact. This is so creepy and so intriguing. Footwear of the prisoners as well, some caps, probably of the military cadres. Mati just googled about the history of the Khmer Rouge regime. It is basically the Communist Party of Cambodia which ruled the country from 1975 to 1979. I guess some kind of uprising or something. Samrang Kanong Pagoda, they made it as a whole prison. We saw the old building of the pagoda as well, and जो बिल्डिंग में हम लोग घुसे थे तब स्टार्टिंग में वो न्यू बिल्डिंग है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द टॉर्चर चेम्बर्स एंड ऑल, बट द ओल्ड पगोडा वाज यूज्ड एज द प्रिजन फॉर वुमेन, एंड द हॉल विच वी एंटर्ड वाज द टॉर्चर चेम्बर फॉर द मैन. एंड इसके पीछे ही वो किलिंग फील्ड भी है जो हम देखने जाएंगे. ये न्यू पगोडा है, इसके जस्ट बाजू में उस साइड में है ओल्ड पगोडा. दैट इज़ वेयर द फीमेल प्रिजनर्स वेयर kept. When the Northwest administration was there, 1976 to 1977, they dug up 2 graves over here. This is probably the memorial for that one. And in the Southwest, 1977 and 1979, they even added new smaller graves. और military forced the prisoners to dig these graves. तो मतलब 10 से 20 लोग मिलके इसको dig करते थे और उसी में उनको मार के डाल देते थे. हाँ, जस्ट लुक एट द पिक्चर, हाउ इंट्रीगिंग और हाउ डिस्टर्बिंग इट इज़. दिस वाज अ अननोन फैक्ट बाय अस. यार ये कभी पढ़ा ही नहीं ना, हमारे हिस्ट्री बुक्स में हमने कभी पढ़ा है. वियतनाम वॉर के बारे में पढ़ा था, बट वी नेवर लर्नड एनीथिंग अबाउट कंबोडिया लाइक दिस. एंकोर वाट एंड ऑल तो ठीक है, बट दिस इज़ अ डिफरेंट साइड ऑफ द हिस्ट्री. ये जो मेमोरियल है इसके अंदर जाने के लिए, ये एरिया देखने के लिए, देयर इज़ अ पास सिस्टम ओवर हियर फॉर कंजर्वेशन ऑफ दिस थिंग. इट कॉस्ट अराउंड $1 पर पर्सन. तो हम दोनों का मिला के $2 लगा. हम लोग तो रियल में पे किए हैं अराउंड 8,000 रियल. जो इतने देर से हम लोग पूछ रहे थे यहाँ पे लोगों को हिस्ट्री क्या है खेमेर रोग का, तो द होल थिंग इज़ रिटन ओवर हियर. शॉर्ट में ये है कि किंग नॉरडोंग सहानुक
he was overthrown by prince of that time, Prince Sisowat Sirik Matak, and some general called Lon Nol. उसके बाद थोड़ा इन लोग का था ये कम्युनिस्ट रिजीम लाएंगे यहाँ पे. So what they did was they took control of all the rural areas. फिर finally 1975 में they invaded Phnom Penh, the capital. तो वहाँ पे भी कंट्रोल करके फिर बेसिकली वो लोग एक कम्युनिस्ट रिजीम, फ्लैट रिजीम लाना चाह रहे थे, बट इट गॉट फेल्ड बैक फ्रॉम 1977 onwards. And finally in 1979 the Khmer Rouge government was being overthrown by the indigenous, मतलब Cambodia का Liberation Front, और with the help of Vietnam as well. तो you can see over here इनके अलग अलग फ्लैग्स थे, revolutionary flag दिसंबर 1976 से जनवरी 1977 तक. नेशनल सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक कंपूचिया. कंपूचिया इज़ द ओल्डर नेम ऑफ कैम्बोडिया. दिस इज़ द फ्लैग ऑफ डेमोक्रेटिक कंपूचिया. बट यू कैन सी दिस ऑल्सो हैज़ अ सिमिलर एंकर वर्ड स्ट्रक्चर इन दिस वन. ये तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो बुक है वो था स्टैट्यूट ऑफ कंबोडियन कम्युनिस्ट पार्टी. Nice. And there you can see people are being tortured, they are being trained as militants, even the kids are being taught something. And as per the information back here, around 10,008 people died as a prisoner over here, being killed by the Khmer Rouge. And ये जो मेमोरियल हम देख रहे हैं यहाँ पे भी उनकी हड्डियाँ रखी हुई है जो 10,008 लोग मारे गए थे. You can see the bones being kept here as a memorial. You can see the skulls over there. बाप रे बाप. Okay, so we are back at our homestay again. The thing is वहाँ पे इतना ज़्यादा डार्क हो गया था ना मैटर, मतलब it was completely out of the blue कि we did not study before coming to Battambang. So जितने देर हम लोग Siem Reap में थे, it was all land of ancient Apsaras, Khmer kings, Hindu to Buddhist transition. But this history was completely new and different. It was pretty dark. So we thought of not shooting anything apart from the Angkor region और जो Siem Reap, Phnom Penh, Korong, ये सब holiday locations है. Siem Reap में अलग history है from the ancient time, 9th, 10th, 12th century का. Then Phnom Penh obviously capital है, King's Residence वगैरह देखने का चीज़ है. But we would strongly suggest कि you guys should come to Battambang and learn about this history as well. The history of Khmer Rouge and their torture and how Cambodia got back, liberated itself again into normalcy after the regime from 1970s era. When you see the enchanting ancient world of Apsaras and kings of Cambodia, should also know the torture and the modern times history of Cambodia as well. And so with that we'll end the video over here. Mat is not really feeling well. She is resting up inside because आज दोपहर को heat बहुत ज़्यादा था. And I am just enjoying the sunset sitting outside of my homestay. Tomorrow we'll be leaving for Phnom Penh in the morning. So next 2 days we'll be in the capital city of Cambodia. Until next time we meet, हंसते रहो, हंसाते रहो, जहाँ भी रहो, मुस्कुराते रहो. Goodbye, take care.